नमस्कार दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के 40 साइंस सवाल बिना रुके सही कर दिए तो मान लो कि तुम बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो। लेकिन ध्यान रहे कि 99% स्टूडेंट्स यहाँ 10-15 सवाल के बाद गलती करने लगते हैं। ये सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम पैटर्न के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं, तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, नहीं तो सबसे आसान सवाल भी आपका गलत हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 1 पे हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सवाल नंबर 1 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैग्नीशियम रिबन जलाने पर क्या बनता है? अगर मैग्नीशियम की उपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर आप जलाते हैं तो क्या बनेगा? जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जलाएंगे तो इन उपस्थिति में क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा? सही होगा। आइए सवाल नंबर 2, लाल लिटमस नीला किस में होता है? इसका सवाल का आंसर आपको कमेंट में करना है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। जब लाल लिटमस नीला किस में होता है? क्षार की उपस्थिति में होता है। आइए सवाल नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? यानी कि प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है जो कि हीरा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो मानव शरीर में सबसे जो बड़ी ग्रंथि है उसे हम बोलते हैं यकृत, यानी किसी को हम क्या बोलते हैं? लीवर भी कहा जाता है। आइए सवाल नंबर 5 की ओर हम बढ़ते हैं। 5 का आपको आंसर कमेंट में करके बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर 20 का होगा, एम्पियर कहा जाता है। आइए सवाल नंबर 6 की ओर हम बढ़ते हैं कि पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहा जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। जो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं। सवाल संख्या 7, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? दोस्तों ऐसे सवाल जो होते हैं ना वीवीआई में आपको डाल देने चाहिए, जो कि डीएनए से फुल फॉर्म से आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में सवाल देखने को मिलते हैं, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। डीएनए का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सवाल संख्या 8, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मान लो कि हृदय आपके 4 कक्ष होते हैं। अब मानव हृदय में कितने संख्या होती है कक्ष की? 4 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए सवाल नंबर 9 की अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है कि अवतल दर्पण का उपयोग यानी कि यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। 4 ऑप्शन में से क्या है? एक सही है और बाकी सभी 3 गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा कि टॉर्च के जो अवतल है शीशा के रूप में यूज किया जाता है। सवाल संख्या 10 है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों रासायनिक सूत्र से एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा देखने को प्रश्न मिलते हैं। जितने भी रासायनिक सूत्र हैं इंपॉर्टेंट आपको याद कर लेना है, या तो मैं वीडियो में कराते रहूँगा, आपको नोट डाउन कर लेना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 10 सवाल अब तक किए हैं, तो आप बता सकते हैं कि 10 में से आप कितने सही किए हैं। अगर आपका 7 सही है तो कमेंट में लिखें कि आई एम स्ट्रॉन्ग। आइए आगे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या 11 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि जिंक का रासायनिक संकेत क्या होता है? संकेत से भी बहुत आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट तत्व होंगे उसके सभी का सांकेतिक रूप याद कर लेना है। जिंक का जो होता है ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका सही होगा। जिंक को हम जेडन के रूप में दर्शाया जाता है। प्रश्न संख्या 12 है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ क्या है? कोशिका का जो नियंत्रक केंद्र क्या है आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। आइए सवाल संख्या 13 की ओर हम बढ़ते हैं। श्वसन क्रिया का मुख्य अंग है? श्वसन किस क्रिया का मुख्य अंग है? तो मुख्य अंग फेफड़े की द्वारा से किया जाता है। प्रश्न संख्या 14, उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है? आपको यहाँ पे बताना है। उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है कमेंट में बताना है। इसका कमेंट में आपका आंसर बताना चाहिए। आप इसका आंसर उत्तर लेंस को क्या कहा जाता है आपको यहाँ पे बताना है। उत्तर लेंस को आपको यहाँ पे अभिसारी लेंस कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए सवाल संख्या 15, ओम का नियम किससे संबंधित है? आपको यहाँ पर नियम से भी बहुत ज़्यादा आपको फिजिक्स में क्लास 10th बिहार बोर्ड में आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो ओम का नियम किससे संबंधित है आपको यहाँ पे बताना है, जो कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्युत से है। ओम का नियम क्या है? विद्युत से प्रभावित है। तो आइए सवाल संख्या हम 16 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या 16 है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? इसका जो आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आप बता देते हैं तो आपकी तैयारी बायोलॉजी की बहुत ही आसान है। तो बहुत ही आसान है ये सवाल कि मानव गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा आपको यहाँ पे बताना है। अधिकांश मार्क आते हैं
23, बट यहाँ पर मानों के गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर 46 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। यहाँ पर 23 आपका गलत होगा। आइए सवाल संख्या अब हम 17 की ओर बढ़ते हैं कि हरा पौधा अपना भोजन किसकी सहायता से बनाता है। आपको यहाँ पर बताना है। तो हरा पौधा है अपना भोजन किसकी सहायता से बनाता है। मनुष्य है अपने किसी की सहायता से बनाता है। उसी तरह से हरा पौधा जो जीवित पौधा है वो किसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। आपको यहाँ पे आंसर बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, जो कि क्लोरोफिल की सहायता से क्या बनते हैं, हरा पौधा अपना भोजन बनाते हैं। आइए बात करते हैं पीएच का मान 7 क्या दर्शाता है। यानी पीएच का मान जो होता है, यानी कि पीएच स्केल है, यहाँ पर 7 है, ये यहाँ से 0 से 7 के बीच होता है और 7 से यहाँ पे 14 के बीच होता है। तो 0 से 7 के बीच रहेगा तो अम्लीय कहेगा, और 7 से 14 के बीच रहेगा तो क्या कहलाएगा, क्षारीय कहेगा। और 7 क्या कहलाता है, उदासीन कहता है, न्यूट्रल कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए सवाल संख्या 19 की ओर हम बढ़ते हैं। 19 में आपका यहाँ पर प्रश्न जो दिख रहे हैं कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपको कमेंट करना है। 5 सेकंड हमने टाइम इसमें दिया है कि 5 सेकंड के अंदर में इसका सवाल का आंसर आप बताते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर है। तो ये सवाल होगा 19 का, जो कि आंसर होगा इसका सी इसका सही होगा। विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। आइए सवाल संख्या 20 की ओर हम बढ़ते हैं। धातुएं सामान्यतः कैसी होती, आपको यहाँ पे बताना है कि धातुएं सामान्यतः कैसी है, आपको यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा आपको कमेंट में बताना है। हमने आपको 5 सेकंड टाइम दिया। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, चमकीले होते हैं, अधातु अचमकीले होते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आपको कॉमेंट में बताना है। अगर दोस्तों वीडियो आपकी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, और नए चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए सवाल संख्या 21 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या 21 है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर है आपको स्वयं करना होगा कमेंट में। तो मानव शरीर में रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दोस्तों यहाँ पर बात किया जा रहा है कि मानव रक्त का लाल किसके कारण होता है। अगर बताइए कि होमोग्लोबिन का है। अब होमोग्लोबिन होता है, होमोग्लोबिन का कार्य क्या है आपको यहाँ पे बताना है। इसका मुख्य कार्य क्या है आपको कमेंट में बताना है। चलिए सवाल संख्या अब हम 22 की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 22 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर निकट दृष्टि से दोष से संबंधित या दूर दृष्टि से संबंधित एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यानी कि किसका उपयोग किया जाता है, उपयोग होगा, इसका कारण क्या है, आपको यहाँ पर इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो ऐसे प्रश्न को आपको क्या करना है, याद करके रखना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। आइए सवाल संख्या अब हम 23 की ओर बढ़ते हैं। सवाल संख्या 23 है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। आपको हमने 5 सेकंड टाइम दिया। 5 सेकंड के अंदर में अगर आप इसका सवाल का आंसर बता देते हैं तो आपकी फिजिक्स काफ़ी बेहतर ही तैयारी चल रही है। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा आपको यहाँ पे बताना है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रा क्या है, वाट है, जो कि इसका ऑप्शन ना क्या होगा, 20 का सही होगा। 23 का आंसर जो होगा 20 सही है। आइए सवाल संख्या हम 24 की बात करते हैं। तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा टॉपिक में सवाल में पूछे जाने वाले। इसको आप डबल स्टार या ट्रिपल स्टार मान, देखने में सवाल आसान है पर अधिकांश बच्चे इसको गलती करके आते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। आइए सवाल संख्या हम 25 की ओर बढ़ते हैं। पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। जल की बात कर रहा है दोस्तों। जल का परिवहन एक होता है भोजन का परिवहन, तो आपको यहाँ पर भोजन का परिवहन भी बताना है और जल का परिवहन बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, पौधे में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा होता है, आपको यहाँ पे बताना है जाइलम के द्वारा। जल किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। भोजन किसके, फ्लोएम के द्वारा। तो यानी कि अगर पूछेगा कि भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है तो फ्लोएम के द्वारा, और जल का परिवहन किसके, जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो आई होप यह प्रश्न आपका समझ में आ गया हो। आइए सवाल संख्या हम 26 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अम्ल का स्वाद कैसा होता है आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऐसे सवाल हो एग्जाम में आपको अधिकांश देखने को मिलते हैं कि क्षारीय का स्वाद कैसा होता है, अम्लीय का स्वाद कैसा है। इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। जो कि 26 का जो आंसर है आपको अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर
बी इसका सही होगा। तो दोस्तों हमने 26 प्रश्न कर लिए हैं, आपको बताना है कमेंट करके 26 में से आपने कितने प्रश्न को अभी तक आपने सही किया है। अगर दोस्तों आपका 20 प्लस है तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर है। तो आइए प्रश्न संख्या 27 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है। दोस्तों परमाणु क्रमांक से भी संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सभी तत्वों का परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक दोनों याद कर लेना है, या द्रव्यमान में भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो अधिकांश आपको उससे क्रमांक ही पूछा जाता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है, आपको यहाँ बताना है, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 6 इसका जो कार्बन का परमाणु संख्या। आपको यहाँ बताना है कि कार्बन का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कितना है, आपको कॉमेंट करके बताना है। आइए सवाल संख्या 28 की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पर सबसे छोटी सबसे बड़ी से संबंधित एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 28 का जो होगा स्टेपिस मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब ये कहाँ पाया जाता है, आपको यहाँ कॉमेंट करके बताना है, कहाँ पाया जाता है, आपको यह इसको कॉमेंट करके बताना है। आइए सवाल संख्या 29 की ओर हम बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों ये सब प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लेना है कि ट्रिपल स्टार नहीं, डबल स्टार नहीं, 4 स्टार आपको यहाँ पे क्या करना है, टिक कर लेना है। इस प्रश्न को कहीं पे नोट डाउन जरूर कर लेना है। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो ये इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ बताना है, ये इसका सही होगा। 8 मिनट 20 सेकेंड आपको लगता है। तो आइए प्रश्न संख्या 30 की ओर हम बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो गैस से संबंधित भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको बताना है कि निष्क्रिय गैस की संख्या कितनी, आपको कमेंट में, या नोबेल गैस की संख्या कितनी, आपको कमेंट में बताना है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, आपको यहाँ पे बताना है। तो विद्युत बल्ब में आपको यहाँ पर कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए सवाल संख्या 31 की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल संख्या 31 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। धातु की बाहरी कक्षा में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि धातु जो होती है उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, आपको यहाँ पे बताना है। जैसे कि 1 होगा, या 1 से 1 या 3, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों जब भी किसी भी धातु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें, 1 और 3 के बीच में रहेगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 3 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। अपवाद में कभी कभी 4 होते हैं, किसका होता है, कार्बन का सिर्फ होता है। तो 1, 2, 3 होगा बाह्यतम कक्षा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका ए सही होगा। आइए सवाल संख्या अब हम 32 की ओर बढ़ते हैं। श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है। अब जब सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद कौन सी गैस आपको बाहर निकलता है, आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप बता सकते हैं कि श्वसन लेते समय आप कौन सी गैस लेते हैं, आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ सकते हैं। परिवर्तन का नियम किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ परिवर्तन का नियम अपवर्तन का नियम से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। तो इस टॉपिक को आपको कवर कर लेना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर क्या होगा बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए होगा, जो कि प्रकाश से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 34 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34 आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है। मनुष्य में जो रक्त अशुद्ध होते हैं, यानी कि अशुद्ध को बाहर करता है, शुद्ध करने के लिए कौन सा कार्य, कौन सा प्रणाली जो कार्य है उसको बात करता है। तो मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने के कार्य कौन करता है, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि ब्रिक, जिसे हम किडनी भी कहते हैं, किडनी कहते हैं या गुर्दे भी कहते हैं। तो मनुष्य में रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसने करता है, किडनी या ब्रिक भी हम कह सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 35 की ओर हम बढ़ते हैं। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री में बहुत बार प्रश्न हम ये करा चुके हैं। अब ऐसे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। जंग लगना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आइए प्रश्न संख्या अब हम 35 की ओर 36 की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। आपको यहाँ पर हमने 5 सेकंड टाइम दिया है, 5 सेकंड के अंदर में इस कमेंट में इसका आंसर जरूर आना चाहिए। तो बताइए कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, मेंडलीव। यानी कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को कहा जाता है। तो आइए प्रश्न संख्या 37 की ओर हम बढ़ते हैं। दोस्तों मानव लिंग निर्धारण किस गुण सूत्र से होता है, आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, 4 में से कोई एक प्रश्न आपका उत्तर सही है, उस उत्तर को आपको ढूंढना है और कमेंट में छापना है। बताना है कि मानव में लिंग निर्धारण किस गुण सूत्र के द्वारा होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। एक्स और वाई के साथ ही हम किसी भी लिंग को हम निर्धारित कर सकते हैं। तो बताना है कि पिता का जो क्रोमोसोम होता है क्या होता है,
एक सेक्स होता है और माता में क्या पाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट में बताना है। तो आइए प्रश्न संख्या 38 की ओर हम बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक मात्रा विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा क्या है आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपको कमेंट में बताना है। और इसका जो आंसर है 5 सेकंड, हमने 5 दिया है, 5 सेकंड के अंदर में इस सवाल का आंसर आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो आइए सवाल संख्या अब हम 39 की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पर बताना है कि नेत्र का जो यहाँ पर किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर को रेटिना पर बनता है। तो आइए प्रश्न संख्या आज का लास्ट है इस वीडियो का। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है आपको यहाँ पे बताना है। इसमें से बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में कि कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा। दोस्तों अगर आपने 40 में से 30 सही कर दिए हैं तो आप इस चैनल के टॉप स्टूडेंट हो। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में आएंगे 100% बोर्ड एग्जाम वाले प्रश्न लेकर आऊँगा। तो तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। आपकी तैयारी की शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक।